जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक जबरदस्त प्रयोग, एक जबरदस्त साधना और एक ऐसी विधि जिसको करने से जीवन में बहुत ही सुखद परिणाम आएंगे। धन से संबंधित जिन भी चीजों में आप परेशान हैं, व्यापार से संबंधित, नौकरी से संबंधित या पारिवारिक कलह, कर्ज आदि से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनमें यह प्रयोग आपके लिए रामबाण साबित होगा। एक ऐसा प्रयोग जिसको स्वयं भगवान शिव ने यक्षराज कुबेर से करवाया था और वो देवताओं के कोषाध्यक्ष हो गए। एक ऐसा चमत्कारिक प्रयोग जिसको करने से 100% लाभ होता ही है, जिसके कई सिद्ध साधक आज भी मौजूद हैं, जिनके एक विशेष साधक और पद्मावती सिद्धि से विभूषित डॉक्टर वसंत विजय जी, जिन्हें बहुत से लोग चाहते हैं राष्ट्रीय संत वसंत विजय महाराज, ऐसे कई साधक हैं जो इस मां पद्मावती की चमत्कारिक सिद्धि की प्राप्ति कर चुके हैं और इस साधना से कई चमत्कार कर भी चुके। हालांकि साधना का अर्थ कभी भी चमत्कार करना नहीं होता है। कोई भी सिद्धि आपके पास हो, चाहे कोई आपको कितना भी उकसाए, कभी भी उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी चोर के उकसाने पर कोई राजा या मंत्री अपना कोष खोल के उसको नहीं दिखाता, उसी प्रकार किसी भी साधक को किसी के उकसाने पर अपनी सिद्धि का परिचय या फिर उस सिद्धि का प्रत्यक्षीकरण उसे नहीं कराना चाहिए। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। जिन लोगों को नहीं विश्वास है, उन्हें विश्वास दिलाने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। यह हमारी मूर्खता हो सकती है। इसलिए अपनी साधना, अपनी सिद्धि जन कल्याण और स्व कल्याण तक सीमित रखें, प्रदर्शन के लिए ना रखें। आज की यह चमत्कारिक साधना यकीनन भाग्य को बदलने वाली होगी। उससे पहले पुनः एक बार आप लोगों को बता दें, जिन लोगों के फोन काफी जल्दी आने लग जाते हैं सुबह से, उन लोगों को हम बता दें कि आप दिन में 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद ही कॉल करें। 12 से 4 करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जिन लोगों को कुंडली विश्लेषण करवाना है, कॉल करने की तो वैसे आवश्यकता उस समय नहीं होती है। आप व्हाट्सएप पे अपना नाम, जन्म तारीख, समय, स्थान और शुल्क डाल के उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। 501 रुपये उसका शुल्क है, वो डाल के सारी डिटेल भेज दें। जब बन जाएगी आपके पास मैसेज या कॉल आ जाएगा। जिन लोगों की कुंडली आदि नहीं है, वो अपना ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं तो अपने सर से पैर तक की फोटो, जिसमें जूते, चप्पल, अंगूठी, ताबीज नहीं पहनना है, सादे कपड़े पहन के फोटो खिंचवा लें और सर से पैर तक की फोटो और उसका शुल्क 1100 रुपये जमा करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दें। 2 से 3 दिन में नंबर आ जाएगा। या आप सुबह जल्दी भेजेंगे तो सेम डे भी आ सकता है। अगर आप 10 बजे के पहले भेजते हैं तो सेम डे भी नंबर आ सकता है। तो इन चीजों का ध्यान रखें और जो विशेष कार्य हो केवल उसी के लिए फोन लगाएं आप। अब बहुत से लोगों के फोन आते हैं गड़े धन से संबंधित कुछ वीडियो डालें, तो हमने पहले ही कहा कि संबंध में हमें फोन ना लगाएं। उसका पता कैसे लगाना है, उसकी सारी विधि हमने निधि प्रदीप के माध्यम से चैनल पर दे दी है। आप उसे देखें और उसके अनुसार आप खुद उसका पता लगा लें। रही बात, कई वीडियो देखते हैं लोग, कोई जिन्न परी देख लेता है, कोई जिन्न साधना देख लेता है, कोई कर्म पिशाच नहीं देखता, फिर फोन लगाते सब साधना करनी। तो साधना से संबंधित सारी जानकारी हम वीडियो में दे चुके हैं, उससे संबंधित फोन ना लगाएं। जब सारी अगर आप साधना कर रहे हो और उसमें कोई दिक्कत आ रही तो फोन लगाएं। और उससे पहले किसी भी साधना को करने से पहले अपना कुंडली विश्लेषण जरूर करवा लें, क्योंकि पहले आप ये पता कर ले कि आप जो साधना कर रहे हैं वो मारक ग्रहों से संबंधित तो नहीं है, नहीं तो वो साधना आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। खासतौर से तामसिक साधनाएं आप एक दिन के जो प्रयोग करेंगे, लक्ष्मी प्रयोग करेंगे, उनमें कोई नुकसान नहीं है। अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, धूमावती आदि प्रयोग, इनको करने में आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप तामसिक साधनाएं करने जा रहे हैं तो सतर्क रहें। 1 दिन 7 दिन की साधना ये नए साधकों के लिए नहीं है। जो पुराने साधक हैं, जो कुछ न कुछ सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जो निडर होकर एकांत में बैठ जाते हैं, शमशान आदि में साधनाएं कर चुके हैं, उन लोगों के लिए जिन्न और जिन्न परी आदि साधनाएं हैं। हालांकि जिन्न परी साधना को स्त्रियां कर सकती है, लेकिन एक बार में सिद्ध होगी वो जरूरी नहीं है, क्योंकि एकांत उनको प्रिय है और आप लोग घर में करते हैं तो घर में एकांत नहीं माना जाता। आपको लगता है कि आप जिस कमरे में एकांत है, ऐसा नहीं है। उनको पूरा एकांत माहौल चाहिए होता है, यानी पूरा घर खाली हो, वहां पर की जाए तो उनका आना जल्दी होता है। या फिर आप जंगल में करें तो आना, नदी किनारे करें तो, खेत आदि जगह में कोई हो तो इन चीजों का ध्यान रख के करें। पहले सारी चीजों को समझ ले। हमने बहुत से वीडियो में बहुत सारी चीजें समझाई हैं, उनको अच्छे से समझे, उसके बाद इस साधना में प्रवृत्त हो। आज जिस साधना को आपके सामने लेके आए हैं वो है देवी पद्मावती
देवी पद्मावती का एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग जो चमत्कारिक रूप से धन प्राप्ति करवाता है और व्यक्ति धनवान होता ही है। इसके बारे में एक पुरानी कहानी है कि हजारों वर्षों तक कुबेर देव ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान की तपस्या से उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे कहा कि हे भगवान, मेरी सारी दरिद्रता का नाश हो जाए और सारे जगत की संपत्ति का मैं अधिपति बन जाऊं, हर तरह के भोग विलास मुझे प्राप्त हो, आप ऐसा वरदान मुझे दीजिए। तो भगवान ने उसे अपना प्रिय जानकर और तपस्या से प्रसन्न हो उनसे यही पद्मावती सिद्धि प्रयोग करवाया, जिसके बल से वे देवताओं के कोषाध्यक्ष हुए। यह साधना प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है और चमत्कारिक रूप से अपने साधक को धन प्राप्ति करवाता है और धनवान बनाता है। भगवान शिव के द्वारा किया गया यह चमत्कारिक प्रयोग भविष्य में एक ही है और सारे तंत्रों का सार है। ये तंत्र के सर्वश्रेष्ठ और अद्वितीय है। सारे विश्व में इस तंत्र सा दुर्लभ तंत्र और कोई नहीं है। स्वयं भगवान शिव ने इस बात को कहा है। इस चमत्कारिक तंत्र प्रयोग के बारे में तंत्र सार में भी विस्तृत विवरण दिया गया है। इस साधना को, इस पद्मावती प्रयोग को आप किसी भी शनिवार या मंगलवार से प्रारंभ कर सकते हैं। वैसे तो पद्मावती दिवस कोई एक दिन में होता है, लेकिन शनिवार या मंगलवार से करने पर इसको 5 दिन करना चाहिए। 5 दिन का यह प्रयोग है। घर के किसी भी अलग कमरे में इसको किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्रयोग संपन्न होने तक कमरे में कोई और नहीं जाना चाहिए। कमरा पूरा एकांतिक होना चाहिए। अगर नदी किनारे हो, शून्य स्थान पर हो, जहां लोगों का आना जाना न के बराबर हो, तो अति उत्तम हो जाता है। प्रयोग प्रारंभ करने से पहले एक दिन पहले ही घर में आप कुंवारी कन्या हो जिसकी आयु लगभग 11 वर्ष हो या इससे कम हो और जो अभी तक रजस्वला ना हुई हो, उसे आप शमशित उसका पूजन करें, भोजन करवाएं, यथोचित वस्त्र आदि भेंट कर माता स्वरूप जानकर उन्हें प्रणाम करें। वैसे ये प्रयोग ब्रह्म मुहूर्त में होता है, यानी सुबह 4 बजे के आसपास या फिर रात्रि को यह प्रयोग संपन्न किया जा सकता है। एकांत में होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ज्यादा भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए। यह प्रयोग संपन्न जब हो जाए तब ब्राह्मण भोजन आदि जरूर करवाना चाहिए। वैसे 5 दिन ये प्रयोग करने पर, वैसे 3 दिन में भी होता है, लेकिन 5 दिन में ये पूर्ण रूप से आपको लाभ प्रदान करने वाला हो जाता है। इस प्रयोग को संपन्न करने पर धन धान्य में वृद्धि होती है, निरंतर वृद्धि होती है। आर्थिक रूप से अत्यंत व्यक्ति समृद्ध, तेजस्वी और सौभाग्यशाली बन जाता है। ऐसे साधक के पाप कटने लग जाते हैं और दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। बहुत चमत्कारिक मंत्र और प्रयोग सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त है और जो इस प्रयोग और मंत्र को करेगा यकीनन वो दुर्भाग्य की गूढ़ रेखाओं को पार कर जाएगा। सद्गुरुदेव द्वारा मां पद्मावती की इस तांत्रिक प्रयोग की पद्धति को आपके सामने हम रखेंगे और इस प्रयोग के माध्यम से आप अपने जीवन की समस्त दरिद्रता को नाश करने में सक्षम होंगे। यदि पुष्य नक्षत्र हो तो उस दिन भोजपत्र पर इस मंत्र को आप लिख कर यदि घर में रख लेंगे तो निरंतर उन्नति होती आपको दिखेगी कि निरंतर इस कार्य को करने के बाद आपकी उन्नति होना शुरू हो गई है। बहुत ही साधारण लेकिन असाधारण प्रभाव वाला यह प्रयोग है। जब साधक विश्वसार तंत्र के अनुसार तांत्रोक्त पद्मावती साधना संपन्न करना चाहे तब वे ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 बजे के आसपास साधना प्रारंभ करें या रात्रि में 9 बजे से साधना को स्टार्ट करें। साधक अपने स्थान पर, पूजा स्थान में सफेद ऊनी आसन बिछाकर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाए और सामने गुरुदेव, गुरुमाता आदि के जो चित्र आपके पास हो उन्हें स्थापित कर उनका यथोचित पूजन करें। भगवान शिव और मां जगदम्बा मानकर ही पूजन करें क्योंकि गुरु स्वयं शिव हैं। केसर का तिलक लगाएं, धूप दीप अगरबत्ती घी का दीपक प्रज्वलित करें, सुंदर पुष्पों के हार चढ़ाएं
और गुरु मंत्र की एक माला करें, गुरु आरती करें भक्तिभाव के साथ। इसके बाद एक थाली में केसर से स्वास्तिक चिन्ह बनाकर उस पर दुर्लभ पद्मावती महायंत्र को स्थापित करें और उसे दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से धोकर पोंछकर दूसरी थाली में केसर से स्वास्तिक बनाकर इस यंत्र को स्थापित कर दें। तत्पश्चात शमशिक्त पूजा करें, केसर का तिलक लगावें, अबीर, गुलाल तथा पुष्प समर्पित करें, सामने दूध से बना हुआ नैवेद्य चढ़ावें और शुद्ध घृत दीपक प्रज्वलित करें। पूजन में हालांकि कुछ और चीजें लगती है, लेकिन वो संभव नहीं है मिलना, इसलिए आप शमशिक्त में ही पूजन करेंगे। पूजन करने के बाद आप विनियोग करेंगे, हाथ में जल लेके अपना नाम, गोत्र बोलेंगे और कहेंगे कि मैं गुरुदेव की साक्षी में मां पद्मावती सिद्ध साधना करना चाहता हूं, सद्गुरुदेव आज्ञा और आशीर्वाद दे। इस प्रकार बोलकर जल छोड़ दें एवं कमलगट्टे की माला से 21 माला मंत्र जप करें। 21 माला मंत्र जप करके आप इस साधना को सिद्ध कर पाएंगे। मंत्र है इसका जो मंत्र है ओम एम ह्रीम श्रीम क्लीम ओम, ये इसका मंत्र है। मवकार के साथ इसके मंत्र का जाप होगा। बहुत ही सामान्य तरीके से लेकिन असामान्य प्रभाव वाली ये साधना आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन लाएगी। इस साधना के माध्यम से आप अपने जीवन में अनेक कार्यों को सिद्ध कर पाएंगे, धन से संबंधित समस्याओं से बाहर आएंगे। हमने लगातार जटिल से जटिल साधनाओं को सरल बनाकर आपके सामने रखा है ताकि इन प्रयोगों को आप आसानी से करके और जीवन में अभूतपूर्व लाभ उठा पाए। देखिए, आपके जीवन में या कुंडली में कई सारे दोष और पाप सामने हैं, तो आपको लगातार कई साधनाएं करने की आवश्यकता है ताकि आपकी साधना का 80% फल तो आपके पाप दोष काटने में चले जाता है, 20% आपको मिल पाता है। लगातार आप इस प्रकार साधनाएं करते रहेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके आपके पाप कटते जाएंगे और दोष कटते जाएंगे। साथ में जो 20% भी यदि आपको उसका पुण्य साधना का मिलता जा रहा है तो आपकी तरक्की में बहुत अहम योगदान निभाएगा। इस प्रकार आप साधना के माध्यम से वो सिद्धि, वो स्थान प्राप्त कर लेंगे जिसकी आप कामना करते हैं। लेकिन उसके लिए साधना के क्षेत्र में लगातार प्रयोग और साधनाएं करना आवश्यक है। एक समय ऐसा आ जाएगा जब आपकी अंतरात्मा, आपकी दिव्य चेतना आपको स्वयं बताएगी आपको कौन सी साधना करनी है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। वो दिव्य चेतना स्वयं ही आपका मार्गदर्शन करेगी, आपका पथ प्रदर्शन करेगी। आज के लिए इतना ही। कल पुनः एक विशेष वीडियो के साथ, विशेष जानकारी के साथ। जय गुरुदेव, जय महाकाली।